भोपाल समेत देश भर में अरबों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेचने वाला मुख्य आरोपी कलकत्ता से गिरफ्तार। बड़ा सवाल, सबूतों के बाद भी मध्य प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे चैनल न्यूज़ आवर के द्वारा इसी विषय के ऊपर पहले चर्चा की गई थी और हमारी चैनल का न्यूज़ आवर का असर कि आरोपी कलकत्ता से गिरफ्तार हो गया। मध्य प्रदेश में सहारा भूमि घोटाले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सहारा ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव को न्यूज़ आवर की पहल के ऊपर ईडी ने कलकत्ता से गिरफ्तार किया है। इसके बाद में मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सहारा ग्रुप का डिप्टी मैनेजर वर्कर गिरफ्तार। ओपी श्रीवास्तव को ईडी की टीम ने किया गिरफ्तार। ईडी ने ओपी को कोलकाता से किया गिरफ्तार। 1.7 लाख के मनी लॉन्ड्री केस में है आरोपी। कांग्रेस ने साधा संजय पाठक पर निशाना। आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप। औने दाम पर खरीदी आदिवासियों की जमीन। अरबों की जमीन को कौड़ियों के दाम बेचने वाला सहारा समूह का डिप्टी मैनेजर वर्कर ओपी श्रीवास्तव को ईडी द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया है। श्रीवास्तव पर 1.7 करोड़ के मनी लॉन्ड्री घोटाले का आरोप है। ईडी ने इस मामले में 700 एकड़ से अधिक जमीन अटैक कर चुकी है। ओपी श्रीवास्तव पर मध्य प्रदेश में सहारा समूह की जमीनों की अवैध बिक्री का भी आरोप है, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू भोपाल ने केस दर्ज किया था। न्यूज़ आवर खबर भारत की ओर से पहले भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार खबरें प्रसारित की थी। ईओडब्ल्यू की शिकायत के अनुसार 312 एकड़ से ज्यादा जमीन, जिसका बाजार मूल्य 1000 करोड़ से अधिक है, उस जमीन को मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनी को करीब 79 करोड़ 96 लाख रुपए में बेचा गया है। ये जमीन भोपाल के मक्सी ग्राम में है, जो 110 एकड़ की है। भी कटनी जबलपुर में भी 100 एकड़ और सागर की 99 एकड़ जमीन भी शामिल है। बता दें कि ग्वालियर में 100 एकड़ जमीन को महज 18 करोड़ 60 लाख रुपए में बेचा गया है, जबकि मक्सी ग्राम स्थित 110 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 125 करोड़ है, लेकिन इसे महज 47 करोड़ में बेच दिया गया है। वहीं इसी तरह सागर की जमीन को भी कौड़ियों के दाम में बेचा गया है। इन जमीनों के बदले मिली राशि को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कराना था, लेकिन उसके बजाय शेल कंपनी के खाते में राशि जमा करा दी गई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू में जनवरी 2025 में शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद 25 जुलाई को केस दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू ने ओपी श्रीवास्तव के साथ सीमांत रॉय और जोबी रॉय को भी आरोपी बनाया है। ये तीनों ही मध्य प्रदेश सहारा स्कैम के मुख्य आरोपी हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। आदिवासियों के नाम ली गई जमीन के मामले में कांग्रेस संजय पाठक पर निशाना साधा है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू ने कहा, संजय पाठक ने अपने कर्मचारी आदिवासी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम पर ली है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले में सरकार से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। संजय पाठक ने अपने खुद के कर्मचारियों को आगे रख के उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है, क्योंकि नियम है, इंदिरा गांधी जी ने उस समय कानून बनाया था कि आदिवासियों की जमीन को कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन संजय पाठक चूंकि एक बड़े मंत्री है, भाजपा के नेता है, और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम पे ले ली है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच हो, क्योंकि उसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और ये केवल सिर्फ डिंडोरी की बात नहीं है, आप छिंदवाड़ा में चले जाओ, छिंदवाड़ा में हजारों एकड़ जमीन, वहां पे कलेक्टर और वहां के जो सांसद बंटी साहू का नाम निकल करके आ रहा है कि इन लोगों ने मिलकर के आदिवासियों की जमीन को कन्वर्ट कर लिया, जो कि नियम विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलकर के आदिवासियों की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ओपी श्रीवास्तव को तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में सहारा लैंड स्कैम से जुड़े संजय पाठक पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। या फिर एक व्यक्ति को पकड़कर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट भोपाल।
आ, आ, टेकराम जी, आपका स्वागत है न्यूज आवर चैनल में। रामू टेकराम जी, आपका स्वागत है न्यूज आवर चैनल की पैनल में। और आलोक जी, आपका भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आलोक जी, पिछली बार हमने चर्चा की थी संजय जी। पाठक जी के लैंड स्कैम के बारे में। कई मध्य प्रदेश में कई जगह जैसे मक्सी, भोपाल, जबलपुर, कटनी जमीनों के भाव अरबों रुपए में थे और इन्होंने मात्र करोड़ों रुपए में, कोई ज़मीन 25 करोड़ में, कोई 50 करोड़ में खरीदी गई। इसके बारे में पिछली बार हमने काफ़ी गंभीर चर्चा की थी। आलोक जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अभी हमारी न्यूज़ आवर चैनल का बहुत ही बड़ा असर हुआ है कि ईडी हरकत में आई और वो व्यक्ति जो सहारा का मैनेजिंग वर्कर था, मिस्टर ओपी श्रीवास्तव, जिसने इन सभी ज़मीनों का सौदा किया और सौदा करने के बाद जो सेल प्रोसीड आई, जो ज़मीन का पैसा आया, उसको सेबी और सहारा के संयुक्त अकाउंट में जमा करना था, जिससे कि लाभार्थियों को पैसा वापस किया जा सके। मगर वो पैसा वहाँ जमा ना करके इस व्यक्ति ने उस पैसे को कहीं और ले गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना और वो गिरफ्तार हुआ और भारत के सभी न्यूज़पेपर्स में वो मैटर हेडलाइन बना है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम लोग ने जब चर्चा की थी, हमने तभी कहा था ये जांच का विषय है और आप जानते हैं कि इसमें राजस्व का विषय है और साथ में अनुमति का भी है, क्योंकि जैसा कि आप बता भी रहे हैं और जैसा खबरें आ रही हैं कि आदिवासियों की जमीनें थी जिसको संवैधानिक रूप से उसको बेचना संभव नहीं होता है किसी भी कंपनी को। कोई ना कोई उसमें वहां के राजस्व विभाग ने कोई ना कोई अल्टरेशन किया होगा, किसी नियमानुसार ही उसको बेचने की कोशिश की होगी। अगर वो नियमानुसार नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ घोटाला है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जमीनों का हिंदुस्तान के अंदर जो खरीद फरोख्त होती है उसमें कहीं ना कहीं लेकुना या कहीं ना कहीं घोटाला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो आपने देखा कि बड़ी बात बताई है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से भी संबंधित हो गया कि जो जमीनें बाद में बिकनी थी उसका पैसा जो है जमा होना था, वो जिस अकाउंट में जमा होना था वहां नहीं हुआ, इसीलिए ओपी श्रीवास्तव को कलकत्ता की ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के हमने कहा था कि इसमें जो है जांच का विषय है और जो भी नियम संगत है उसके होना चाहिए। और ईडब्ल्यू में भी केस रजिस्टर्ड है आपके मध्य प्रदेश में, तो उम्मीद है कि जांच एक बार फिर से सक्रिय होगी और जो भी इसमें दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक सेवा से संबंधित हो या जो खरीद रहे हैं या जो बेच रहे हैं उससे संबंधित हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक जी, मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पर एक संदेह मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है, इसमें क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? क्योंकि कार्रवाई बहुत ही धीमी चींटी की गति से चल रही है। अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत कह नहीं सकता, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके की कार्रवाई में थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत ही धीरे चलती है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जमीनों का खरीद फरोख्त है, इसमें तमाम राजस्व विभाग भी होंगे, कार्रवाई हो रही होगी, क्योंकि आख्या व्याख्या का खेल होता है। इसमें लेटर जाता है, आता है और उसको समय पे जो है उसका रिप्लाई होता है, तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। तो इस प्रकार में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच आलोक साहब। मेरा एक और यहाँ पर बहुत ही ज्वलंत सवाल है कि अरबों रुपए की जमीन आदिवासियों से ली गई। आदिवासी की जमीन लेते समय जिले का सक्षम अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर से बाकायदा अनुमति ली जाती है कि वो आदिवासी ज़मीन क्यों बेच रहा है, उसको किस पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई है, और अनुमति के बगैर वो ज़मीन बेची नहीं जा सकती। अगर बेची जाती है तो वो इलीगल मानी जाएगी। कैसे ज़मीन का खरीद फरोख्त हो गई? 100 एकड़, 500 एकड़ ज़मीन। और अभी कुछ दिनों पहले पेपर में मैंने पढ़ा था कि
उन 4 आदिवासियों के नाम से जमीन ली गई है, वो आदिवासी गायब है अब। आवाज आ रही मेरी आलोक जी? जी, आपका सवाल मुझसे है? हाँ, आप ही से है। देखिए, जी, तो देखिए, ये तो घटनाएं होती रहती हैं इस प्रकार की। हमने आपको बताया कि जमीन में जब भी खरीद ओके। फरोख्त होती है तो काफी अनियमितताएं होती हैं। अब आप जो कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो इसको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी कार्रवाई को देख रहे हैं, तो वो आपको जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो अनियमितताएं हैं वो तो अब जग उजागर हो गई है। बस देरी किसकी है कि कार्रवाई की है, कितने लोग पे होनी, क्योंकि अभी केवल ओपी श्रीवास्तव जी पे हुई है। हाँ। आगे भी उम्मीद है कि जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो इसकी जो इसके जो घेरे में आएंगे और भी अभी आपके सामने देखने को मिलेंगे। जी आलोक जी, थैंक यू। मैं टेकराम जी, आपका स्वागत है हमारी चैनल के पैनल के ऊपर। जी नमस्कार। नमस्कार टेकराम जी। टेकराम जी, आप से मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि ये अरबों रुपए की ज़मीन औने पौने भाव में खरीदी गई, सहारा की औने पौने भाव में खरीद करके सारे सबूत उपलब्ध है, कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है, नेताओं को और बड़े अधिकारियों को। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, जो आज आदिवासियों की जमीन, जो इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था कि आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, ना सरकार भी नहीं ले सकती। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लाखों एकड़ जमीन इस प्रकार से आदिवासियों की छीनी जा रही है। उसपे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस मामले में भी मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी हितैषी है, या मोहन यादव आदिवासी हितैषी है, तो इस मामले की सूक्ष्म से जांच कराए और सभी जो बड़े नेता मंत्री और जितने आईएएस अधिकारी और जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें शामिल है जमीन घोटाले में, उनको सबको जेल भेजा है और सबके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। ये मैं मांग करता हूं सरकार से। लेकिन सरकार जिस प्रकार से जनजाति गौरव दिवस मना करके आदिवासी का प्रेम दिखा करके जो ढोंग बताती है ना, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। आज आदिवासियों की जमीन विकास के नाम पे छीनी जा रही है, आदिवासियों की जमीन को औने पौने दामों पे खरीदा जा रहा है, जिसमें सरकार और प्रशासन पूर्ण रूप से संलिप्त है। टेकराम जी, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन तो आपके राज्य शासन, आपकी जब सरकार थी तब अलॉट हुई थी इन लोगों को। तो उन पर भी कार्रवाई हो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है तो उन पर भी कार्रवाई। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, कोई भी हो जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी कि आप क्या सोचते हैं जमीन कैसे ट्रांसफर हो गई होगी? आदिवासी की जमीन बगैर कलेक्टर के अनुमति के, बगैर राज्य शासन की अनुमति के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं होगी, ये हुई कैसे ट्रांसफर? ये बहुत सारे मामले हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आपको मामले मिलेंगे। छिंदवाड़ा में आप देख लीजिए, आप डिंडोरी का मामला आप देख लीजिए, सिंगरौली का मामला, हर जगह इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। तो इसमें मैं तो माननीय न्यायालय को भी निवेदन करूंगा, माननीय न्यायालय भी स्वतः संज्ञान लेकर के इस प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई करे। पर टेकराम जी, माननीय न्यायालय कैसे अपने आप संज्ञान में लेगी? जब तक कि न्यायालय के संज्ञान में इन बातों को न लाया जाए, आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, बिल्कुल माननीय हमारे जो जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी सदन में उतारे हैं। जीतू पटवारी जी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां भी हो, चाहे आयोग की बात हो, कमीशन की बात हो, और जहां न्यायालय की भी बात हो, हमारे लोग जा रहे हैं। हमारे लोग न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रूप से खड़े हैं, और जो भी हमसे अच्छा बन पड़ेगा वो पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। जी, बहुत अच्छी बात है। टेकराम जी, एक और मेरा सवाल है, ये मामला ईओडब्ल्यू में भी चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है, मगर मामला की जो रफ्तार है वो चीटी की रफ्तार है, कारण क्या हो सकता है? सत्ता का संरक्षण, नीचे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं को इसमें संलिप्तता। हाँ। आलोक जी कुछ कहेंगे? आलोक जी, आवाज आ रही मेरी? आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? आलोक जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक। टेकराम जी, जी।
पिछली बार भी हमने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया था और संजय पाठक जी से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने टाल मटोल कर दिया था। ओपी श्रीवास्तव का मामला भी हमने उठाया था। चैनल का ये असर हुआ कि वो व्यक्ति कलकत्ता से गिरफ्तार हुआ, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास पैसा, इलीगल पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जब्त किया गया उसके पास से। जो जमीन की खरीद फरोख्त यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुई थी, मक्सी ले लो, जबलपुर ले लो, कटनी ले लो, इनमें जो रजिस्ट्री में 1 नंबर में जो पैसा गया, उसके ऊपर का पैसा भी कहीं गया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया। क्या कहेंगे आप? जी जी, ये तो बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रैकेट है। हम सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार साथी, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किस प्रकार से ये लैंड स्कैम चल रहा है, जिस प्रकार से अभी भूमाफिया बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये वाकई बहुत चिंताजनक है। और हम सबको, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे वो हमारे मीडिया का तंत्र हो, सभी तंत्र को, हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए एक साथ खड़े होना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर पाएंगे। अन्यथा इस प्रकार से अगर चलता रहा, कार्रवाई नहीं होगी, लोग दबे कुचले रहेंगे, लोग प्रताड़ित करते जाएंगे, जो दबंग होगा वो शासन करेगा, इससे स्वस्थ लोकतंत्र हम नहीं कर पाएंगे। जी 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 जी। तो आखिर टेकराम जी, क्या कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा? मेरे को तो हम इन समस्याओं को देख करके कभी कभी तो इतने दंग रह जाते हैं कि आखिरकार इनका हल क्या? सबूत उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है, स्कैम उपलब्ध है, कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जो सत्ता का दबाव है जी, अधिकारियों के ऊपर भी होता है, और सत्ता के सामने जो बोलता है, या तो अगर कोई न्यूज चैनल वाला भी बोलता है तो उसके चैनल पर कार्रवाई हो जाती है, व्यक्ति कोई बोलता है नेता तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार वाकई में कुछ अगर अच्छा संदेश देना चाहती, तो इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, लोगों पे FIR भी हुई है, तो वाकई भी अगर आदिवासी प्रेम अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो वो न्याय दिलाए आदिवासियों को, उनकी जमीन वापस दिलवाए। वो आदिवासी कहाँ गए होंगे टेकराम जी, जिनके नाम से इन्होंने 4 आदिवासी के बारे में हमारी जांच पड़ताल में आया है, जिनके नाम से आदिवासियों से जमीन खरीदी? सरकार और पुलिस का काम है जी, पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि वो ढूंढे वो कहाँ है, किस स्थिति में है, और उनको सामने लाए। और उनके उन आदिवासियों के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की है कि हमारे घर वाले कहाँ गए? जी नहीं, तो ये यही हो रहा है। आज थाने में रिपोर्ट लिखाने में अगर आदिवासी जाता है तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखा पा रही, यही भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। जी जी जी। इसमें जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं, वो संजय पाठक जी के परिवार की शेल कंपनियां हैं। किसी में उनका बेटा है, किसी में उनकी माँ है, किसी में उनकी बहन है, किसी में उनका कोई भांजा है, किसी में कोई और है। उन कंपनियों की ऑथराइज कैपिटल भी उतनी नहीं है। इनकी तो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, संजय पाठक जी की कंपनी को, और जिससे इन्होंने जमीन हड़पे हैं वो सब जमीनें वापस दिलानी चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ। टेकराम जी हमारे साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान ले, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक होते हैं। इन्हें बिठाया इसलिए गया है कि ये इन लोगों का संरक्षण करे। और जो पेशा कानून की बात और 5वीं अनुसूची की बात जो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो पेशा कानून भी लागू हुआ है शिवराज सिंह के टाइम से, लेकिन आज तक तो उसका क्रियान्वयन जमीन पर नहीं है। बदलने से आदिवासियों की जमीनों का बंदरबांट इस सरकार में हो रहा है, और पेशा कानून को भी मानने को तैयार कोई नहीं है। टेकराम जी हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष माननीय मिश्रा जी जुड़ गए, अंशुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं, और अंशुल जी ने इस मामले की बहुत गहराई से जांच की है और शिकायत भी की है। हम उनका वर्जन भी जानना चाहेंगे। अंशुल जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अंशुल जी, थोड़ा सा मामला बताइए ना, पूरा क्या है ये? देखिए, मामला बहुत स्पष्ट है जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक ने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम से 1135 एकड़ जमीन लगभग खरीद रखी है, अपनी पारिवारिक कंपनियों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करके। जी। उसमें सबसे अहम बात यह है कि 4 में से 3 आदिवासी साथी BPL कार्ड धारक हैं और लाइन में लग के राशन
और जो बीपीएल कार्ड की सेवाएं हैं वो ले रहे हैं हाँ। और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हाँ। तो मेरा सरकार से ये पूछना है कि जो आदिवासियों के हितों की सरकार बात करती है, क्या वो वास्तविकता में आदिवासियों की हित चिंतक है? अगर वह आदिवासियों की हित चिंतक है तो आदिवासी जमीन घोटाला मध्य प्रदेश के इतिहास का नहीं, तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के मैंने समस्त साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, ईडी के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिए हैं, कलेक्टर महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत करती है, इनकम टैक्स को भी दे दिए हैं मैंने। तो मामला बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। इन आदिवासियों के बैंक खाते खंगाले जाएं, उस मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो संजय पाठक सलाखों के पीछे होंगे। हाँ हाँ। तो अंशुल जी एक बात और बताएं, वो जो चारों आदिवासी जिनके नाम से जमीन खरीदी गई है, क्या उनका अभी अता पता कहीं नहीं है? कहाँ है वो? अंडरग्राउंड है? उनको छुपाया गया है कि गायब कर दिया गया है? वो जीवित हैं अभी कि नहीं है? वर्तमान स्थितियों में जो जानकारी मुझे जिला प्रशासन से मिली है, 2 नोटिस उन्हें जारी हुए हैं चारों आदिवासियों को जी। दोनों नोटिस उनको तामील नहीं हो सके हैं। नोटिस चस्पा की भी कार्रवाई जिला प्रशासन ने करी है। जी। चारों आदिवासियों को छुपा के रखा गया है जी। उनकी सुरक्षा की भी हमने जिला प्रशासन से मांग करी है। यह मामला विधानसभा में भी हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने उठाया है, हीरालाल अलावा जी ने, जी। और राज्यसभा में भी हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इस मामले को उठाया है। अभी हमने तमाम आदिवासी संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया था और जिला प्रशासन से मांग करी थी कि इनके बैंक खाते खंगाले जाएं। इनके बैंक खाते खंगाले जाएंगे तो सारी पिक्चर आप लोगों के सामने स्पष्ट होगी और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह गरीब बैगा आदिवासियों को मोहरा बनाकर और ये जमीन का खेल, हजारों करोड़ की जमीन का खेल बॉक्साइट खनन के लिए और अन्य अपने व्यवसाय के लिए गरीब आदिवासियों को मोहरा बनाकर खेल खेला गया है। अंशुल जी एक बात बताएं, गरीब आदमी ने अकाउंट से ही पेमेंट किया है? बिल्कुल, इन्हें अपने खातों से पेमेंट करी है। एक तरफ ये लाइन में लग के राशन ले रहे हैं, दूसरी तरफ इनके खातों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि उनको खाता खुलवाया गया, उस खाते में किसी दूसरी शेल कंपनी से पैसा ट्रांसफर किया गया? संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों से पैसा ट्रांसफर किया गया। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूँ आपके सम्मानीय चैनल में, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता इस बात का कटाक्ष करे आके, संजय पाठक का कोई भी प्रवक्ता ये स्वयं आके मेरी बात का कटाक्ष करे, मैं पूरे प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अंशुल जी आपकी। एक बात और बताएं, क्या ये चारों आदिवासी इनके कर्मचारी रहे हैं? बिल्कुल, इनके बंगले में सेवाएं देते हैं चारों आदिवासी, और इनके बैंक खातों की पूरी जो एक संचालन होता है वो उन्हीं लोगों के हाथ में है। और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे वो निर्मल छाया नेचर रिजॉर्ट के नाम से हुए हों, बंगाल क्रेडिट नाम से हुए। इनके पारिवारिक लोग इन फर्मों में डायरेक्टर्स हैं। अच्छा अच्छा, ये आदिवासी लोग डायरेक्टर भी इनकी फर्मों में? नहीं, जिन बैंक खातों से इनके खातों में पैसे गए हैं, वो निर्मल छाया नेचर रिजॉर्ट, बंगाल क्रेडिट और आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। इन कंपनियों में संजय पाठक जी के पारिवारिक लोग डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, और इन्हीं के खातों से ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये अपने आप में ईडी का जो धन संशोधन के लिए भारत में ईडी का गठन हुआ था, जिसके लिए ईडी बनाई गई थी जी, उसका ये सीधा सीधा मामला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है संजय पाठक जी, इसलिए इस मामले को टाल मटोल किया जा रहा है। पर मेरी जिला प्रशासन से और मेरी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग है, चूंकि इसकी राष्ट्रीय आदिवासी आयोग दिल्ली भी कर रहा है, उन्होंने पत्र जारी करके 5 जिला कलेक्टरों से जवाब मांगा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2 जिला कलेक्टर महोदयों ने जवाब भेज भी दिया, बाकी सारी जगह कार्यवाही प्रचलन में है और समय समय पर मैं उसकी जानकारियां भी कलेक्टर महोदयों से लेता रहता हूं। तो ज्यादा दिन ये मामला छुप नहीं पाएगा, हम अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द सारी स्थितियां जनता के सामने स्पष्ट होगी और उनका चेहरा बेनकाब हो सकेगा। जी अंशुल जी, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा आपसे। ये आदिवासी के अकाउंट में जो आपने बोला उसका मैं सार बताना चाह रहा हूँ। उनके अकाउंट में संजय पाठक की दूसरी कंपनियों से पैसा ट्रांसफ़र किया गया, फिर उन आदिवासियों के खाते से पैसा पेमेंट किया गया रजिस्ट्री के टाइम पे, ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक और सवाल है, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या उपाय किया जा सकता है जो आदिवासी के नाम से जमीन खरीद? ये तो जिला प्रशासन बताएगा, ये तो सरकार बताएगी
जो आदिवासियों को वोट लेने तक और उनको छलावा करने तक सीमित है, ये तो वो लोग बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा। मैंने तो लिख के दिया है कि भाई इनकी सुरक्षा करी जाए, क्योंकि उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि ये घरों में भी उपलब्ध नहीं है, कई महीनों से नहीं आए हैं। ऐसा लिख के दिया है उनके परिवार के लोगों ने। ये उनके घर नोटिस जारी करने जिला प्रशासन गया तो वहां पर लिखित में जिला प्रशासन ने दिया कि ये लोग घरों में नहीं मिले और घर के लोग बोल रहे हैं कि इनका मोबाइल बंद है और ये घरों में नहीं है चारों। तो ये सोचिए कि कितने बड़े दर्जे का घोटाला है ये, और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षण में ये घोटाला फल फूल रहा है, तो इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेकराम जी चूंकि आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, टेकराम जी क्या आपके क्या विचार है उनकी सुरक्षा के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा संपर्क टेकराम जी से उठ गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अंशुल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ आवर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी, सहारा लैंड स्कीम में अभी हमने देखा टेकराम जी, अंशु जी और आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पूरी ज़मीन के स्कीम में अरबों रुपए की ज़मीन कौड़ियों के दाम में खरीदी गई, साक्ष्य उपलब्ध हैं, सबूत उपलब्ध हैं, मगर सवाल ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहीं पर आज के दिन, आज के एपिसोड में हम इतना ही। आगे और हमारी रिसर्च टीम इस विषय के ऊपर और रिसर्च करेगी, आपके पास इस विषय को और उपलब्ध कराएंगे हम। धन्यवाद।